हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग नया महीना शुरू हो गया है, 2 मई। होप आप लोगों का दिन अच्छा गया होगा। और फर्स्ट में की छुट्टी भी वीक के बीचों बीच आई थी, तो होप यू वुड हैव एंजॉयड इट। हम लोग क्विकली देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स आपके जो पास्ट में थे वो तो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस किए होंगे। अगर आप लोगों ने ये लिस्ट बना के रखी होगी तो डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस आपको दिख रहा होगा हर रोज़। मैं हर रोज़ इसको चेक करता हूँ मैं एज अ परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव, ताकि मेरे को याद रहे कि मैंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था और कहाँ पे इसका परफॉर्मेंस चल रहा है। सो दैट इज़ समथिंग आई यूजुअली डू इट, एंड आई विल सजेस्ट कि आप भी ऐसा अगर आप करते हो प्रैक्टिस देन इट इज़ गुड। नहीं करते हो यू कैन थिंक ऑन दिस टाइप ऑफ द प्रैक्टिस। एंड अभी हम लोग अगर देखने जाएं तो स्टॉक्स बहुत सारे परफॉर्म कर रहे हैं। सो इफ़ आई जस्ट पुट अक्रॉस अ चेंज, अगर हमने ऑलरेडी मैंने करके रखा है आरटेक, मैग्नम, ये सब अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। जो मैंने ग्रीन हाईलाइट करके रखे हैं दे आर सम ऑफ माई स्टॉक्स विच है वेयर आई हैव इन्वेस्टेड एंड वेयर आई एम इंटरेस्टेड ऑल्सो। चलिए, ओके, बायोकॉन से मैं एग्जिट हो चुका हूँ, बट स्टिल आई हैव केप्ट इट एज इट इज़। मैं मंथ एंड में देखूंगा कैसे चल रहा है ये। ओरिएंटल एरोमेटिक्स ऑल्सो इज दैट। अशोक लेलैंड में मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी, तो ये उसने जब क्रॉस ओवर कर दिया तो नाउ आई हैव सेड दैट यस इट इज़ मेकिंग एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैं डेली में आ जाता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ये वेव 3 का फॉर्मेट लग रहा है। और जब इसने कल इसने जिस तरह से कल का ये फॉर्म 30 अप्रैल का फॉर्मेशन बनाया और आज जैसे इसने जब फॉर्मेशन बनाया विथ अ गैप, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये वेव 3 डेफिनेटली ये वेव 3 है। थोड़ा बहुत करेक्शन फिर भी आए नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव दिस डेफिनेटली विल टच टू दिस कैन टच 213। थोड़ा करेक्शन आएगा फिर उसके बाद वापस ये ऊपर भाग सकता है। सो अराउंड आई एम सीइंग दिस, इफ़ आई ये एक्सटेंडेड वेव अगर है, अगर ये एक्सटेंडेड बनती है तो 287 तक जा सकती है। थर्ड वेव यूजुअली दे मे ट्राई टू सी दैट दे गो इन एक्सटेंडेड फॉर्मेट। अगर नहीं जाती है तो 213 या इसके आजू बाजू जाके करेक्शन करेगी और फिर ये एक्सटेंडेड हो जाएगी वापस इन फिफ्थ वेव। सो ओवरऑल मेरे को ये लग रहा है कि दिस विल गो अराउंड 200 है तो ये 250 300 के आराम से इसके आजू बाजू जा सकता है, विच इज़ नथिंग बट बिटवीन 20 to 50% रिटर्न। सो दैट्स वेयर आई बिलीव दैट दिस इज़ द स्टॉक विच आई रियली लाइक्ड इट। सो अशोक लेलैंड, इरकॉन, आई थिंक ऑलरेडी अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा या आप लोगों ने देखा होगा, हमने जो कहा था कि यहाँ पे जब तक अगर ये अलर्ट एरिया है, और मैंने यहाँ पे रखा हुआ भी हुआ है कि अगर जिस दिन तो इसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है, सो आई एम जस्ट होल्डिंग माई गन्स। चंबल फर्टिलाइज़र, इसको अगर आप देखेंगे एकदम वेव 3 के 38.2 433 पे करेक्शन करने आया था। तो अब मेरे ख्याल से अगर ये करेक्शन करके ये नीचे जा रहा है, फॉर एग्जांपल तो मैं इसको 3 यहाँ पे ले लेता हूँ, 4 यहाँ पे रख देता हूँ, इसको मैं चंबल फर्टिलाइज़र अगर ये स्टॉक 397 तक आता है और यहीं रुक जाता है फॉर एग्जांपल, एंड फिर ये ऐसे एक सी शेप में बन के ये ऊपर जाएगा या ऐसे नीचे आएगा, थोड़ा कंसोलिडेट होगा और फिर ये ऊपर जाएगा, देन फॉर श्योर वी आर सेइंग दैट दिस विल बी wave 4 and then wave 5 will be somewhere between 435 to 485। सो नीचे आ सकता है, करेक्शन मोड में आएगा, एंड अगेन इट्स एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर 395 या 400 के आजू बाजू आता है, आई बिलीव इट्स अ गुड स्टॉक। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए फॉर ऑल गुड रीजन्स। उसके नीचे गया देन सारे काउंट्स फिर से चेक करने पड़ेंगे। सो दैट्स ऑन द चंबल फर्टिलाइजर। इट ऑल्सो इज़ इन FNO सेगमेंट, सो यू कैन थिंक ऑफ दैट ऑल्सो। सो माई टारगेट इज़ अराउंड, मैं फिर भी सोचूंगा इसको मैं टारगेट को यहीं के आजू बाजू में रखता हूँ, उससे ज़्यादा नीचे नहीं रखूँगा। देखते हैं फिर 397 400 के आजू बाजू। लेट्स सी हाउ इट गोज़। यहाँ पे ये भाई साहब ने कंप्लीट कर दिया लगता है, ये ABC के हिसाब से क्या। सो ये भी अब नीचे आने की तैयारी हो रहा है। ओके, सो इसमें हमने कुछ नहीं किया था। सो दिस इज़ अबाउट दैट।
आर्किट वैली ने भी कर दिया करेक्शन पूरा, सो नाउ इट विल गो इन करेक्शन मोड। सो सेम एम के भी अच्छी तरह से चल रहा है। सो इट्स ऑल गुड स्टॉक्स। सो आप भी ऐसे देख सकते हो अपने स्टॉक्स। मेरा अभी इसमें मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। आज जो मेरा इंटरेस्टिंग था वो था टाइड वाटर, और टाइड वाटर का मैंने अलर्ट भी लगा के रखी थी कि इफ़ इट डे हाई में ये कहाँ पे क्रॉस कर रहा है। सो इट हैज़ क्रॉस्ड, ये हाई क्या है इसका 1834 एंड इसका हाई है 1830। सो और आज का हाई जो बन रहा है, क्लोजिंग क्या बन रहा है आज का 1835.45, और ये है 1834.75। 1835 बहुत ही वो है। देखते हैं, एक दिन और देखेंगे। लेट्स गिव अ वीक, 1 डे और 1 वीक टाइम, क्योंकि अगर ये वीकली स्टॉक भी देखें, वीकली में भी देखते हैं, तो वीकली में भी ठीक ठाक है। लेट अस गिव कपल ऑफ डेज टाइम। फ्राइडे है तो वी आर ऑन, एनीवे वी आर ऑन वेडनेसडे, थर्सडे आ गया, कल फ्राइडे है। सो देखते हैं इसको, एक वीक देखते हैं और अगले वीक में देखेंगे इसको इन्वेस्टमेंट जैसा है कि नहीं है। अगर ये रिवर्सल यहाँ से नहीं लेगा, देन फॉर ऑल गुड रीजंस हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कप एंड पैटर्न जैसा था, तो ये भी इसने ब्रेक कर दिया। तो ये अगर इसको क्लोजिंग दे देता है इसके ऊपर, अच्छी फर्म क्लोजिंग अगर ये दे सकता है, देन आई थिंक वी कैन थिंक ऑफ सम स्ट्रैटेजीज ओवर हियर। सो दिस इज ऑन टाइड वाटर, बिकॉज इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है टाइड वाटर का, वो आ रहा है एटलीस्ट 4000 रुपीज़। MMFL, दैट्स वेयर इन्वेस्टमेंट इज देयर ऑलरेडी, इसने ये कर दिया है। सो नाउ so this is on MM Forgings. I think this might go for correction. शक्ति पंप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एंड ये वेव 3 में ऑलरेडी है, और इसने जिस तरह का परफॉर्मेंस आज दिया 5% के हिसाब से, बट मेरे ख्याल से डेली में ये सर्किट पे सर्किट लगा रहा है, या इट इज़ गिविंग सर्किट पे सर्किट। होल्ड इट, अगर मिले तो ठीक है। मतलब ये ऐसा स्टॉक है कि अगर आपको मिल गया तो इसका टारगेट भी निकल के आ सकता है, 2400 के आजू बाजू है इसका। देखते हैं। This also is a good stock today. It has given almost 5%. So अगर आप हमारा स्टॉक सिलेक्शन देखेंगे, यूजुअली 1-2 दिन के अंदर अच्छे परसेंटेज कभी कभी मूवमेंट आ जाती है। नॉट ऑल द स्टॉक्स, बट वी कैन एटलीस्ट से दैट कि द स्टॉक्स आर गेटिंग रेडी। सो जैसे PNB हाउसिंग है, PNB हाउसिंग ऑल्सो इज नाउ गेटिंग रेडी। सो कीप अ वॉच ऑन दिस। मेरे ख्याल से सरदार भाई ने भी ये कहा था कि ये एक वॉच में रहना चाहिए। प्राज इंडस्ट्री ओके, इतना कुछ चल रहा है। मूवमेंट इसकी डेली मूवमेंट देख लेते हैं कितनी आई थी। हाँ, 1-2 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है, देखते हैं इसमें क्या होता है। गोदरेज आज मेरे पास जो आया है 3rd मे को, वो है TVS सिलेक्ट। अचानक इसमें आज बहुत बाइंग आई है, एंड बाइंग आई है वो भी मेरे ख्याल से इसके हम लोग काफ़ी अच्छी बाइंग थी। एंड विद दिस नाउ एटलीस्ट वी कैन सी कि इसका वीकली भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ओके, अगर ये क्लोजिंग हमें 385 के ऊपर देता है, देन आई थिंक बिकॉज ये 385 या फिर ये काफ़ी, ये जो है 450 तो काफ़ी दूर है। बट जो एक आया था Jan 23 को आई थी, एंड पोस्ट दैट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम वाइज अगर हम देखने जाएं तो मेरे ख्याल से 2 या 3 बार इतनी इन्वेस्टमेंट आई है, which is huge. So let's see how it is folding up. मेरे को ये काफ़ी स्टॉक अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट वी कैन डू क्विकली स्कैल्पिंग समथिंग लाइक दैट, सो दैट इज़ गुड. अनदर इज़ LTF. बाय द वे TVS सिलेक्ट को मैं आपको डेली में डाल देता हूँ, तो डेली में डालेंगे तो ये देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरह से ये दिख रहा है स्टॉक ऐसे। अगर हम इसके डायगोनल, तो ये गिरने वाला पैटर्न या उठने वाला पैटर्न, टच पॉइंट है अभी भी, तो कुछ खास ना
देखते हैं, लेट्स सी, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर इसके ऊपर क्रॉस करता है देन आई थिंक इट्स वर्थ ट्राइंग द स्टॉक विथ अ स्मॉल क्वांटिटी। विथ 345 पे है, 450 जितना तो मिनिमम दिख रहा है क्योंकि बहुत अच्छी तरह से क्रॉस किया है। LTF अगेन दिस इज़ अ गुड स्टॉक दैट है, इट हैज़ कम इन आवर रडार। वीकली में मैं देख लेता हूँ, ये ऑल टाइम हाई जाने के भी रेंज में लग रहा है। इसको मंथली में एक बार देख लेते हैं। हाँ, सो अगर ये भाई साहब 176 को अच्छी क्लोजिंग देता है, बिकॉज 176 और ये कहाँ से गिरा था, ये गिरा था 179। तो अगर ये 179 के ऊपर से अगर ये क्लोजिंग दे देता है देन आई थिंक कोई भी डे में कोई भी दिन ये अगर 179 180 पे अगर ये क्लोजिंग देता है, आई थिंक देन वी आर डायरेक्टली गोइंग टू सी गुड मोमेंटम ओवर हियर। वेव एनालिसिस के हिसाब से भी मैं देख लूँ तो इसको मैं ज़ीरो ही गिन लेता हूँ, 0 1 2, तो देख लेते हैं एक्सटेंडेड है कि नहीं है। हाँ, एक्सटेंडेड तो हो चुकी है। उसके बाद करेक्शन भी आ गया है, करेक्शन का भी देख लेते हैं एक बार। करेक्शन भी हो चुका है इसका। सो ये बेसिकली वेव 5 के लिए रेडी हो रहा है। सो अगर वेव 5 के लिए अगर ये रेडी हो रहा है तो फिर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर से, भाई तो आप इधर आ जाओ और आप इधर आ जाओ। और वेव 5 विच इज़ बेयर मिनिमम 200, जो यहाँ का ये जो हाई दिख रहा है। सो अगर ये 180 के ऊपर जाता है तो एटलीस्ट हम लोग 10% का गेन देख सक रहे हैं, बट अगेन एक्सटेंडेड भी हो सकती है। ओवरऑल ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये जिस तरह से ये बना था, ये कहते हैं 1 2 3, इसका 4 तो हुआ ही नहीं था, तो फिर ये फिर से ये ओके, तो ये 1 2 3, ये ओवरऑल बड़ा 1 भी बन सकता है, दैट ऑल्सो कैन बी अ पॉसिबिलिटी। और कहीं पे ऐसा डाइवर्जेंस भी दिख नहीं रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू लुक इन फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। सो ये था हमारा स्टॉक सिलेक्शन, TVS Select, LTF, शक्ति पंप, PNB हाउसिंग, दौलत आल्गो इज़ देयर, एक्सेल इंडस्ट्री, MK, आर्किड पैली। सो दिस आर ऑल द स्टॉक्स जो हम लोगों ने आपको दिए हैं। एंड प्लीज़ आप ये जो स्टॉक एनालिसिस है, आप ऐसा नहीं है कि आज हमने बता दिया तो बस यही है इसकी लाइफ। इस स्टॉक्स के एनालिसिस को एक आप अगर अपने वॉच लिस्ट में फिट कर लेंगे तो भी ठीक है, और उसके लेवल्स आप देख लेंगे, वरना आप ये वीडियोस प्लीज़ देखते रहिए, पास्ट वीडियोस, ताकि कभी कभी क्या होता है कि आपके जो लेवल्स हमने शेयर किए हैं और अगर आपने मार्क नहीं किए तो एटलीस्ट इट विल गिव अ चांस टू मार्केट, एंड एटलीस्ट यू विल सी एज पर मीन्स बेस्ड ऑन योर एनालिसिस एंड द इनपुट्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग, अगर कुछ बनता है ट्रेड आपका, देन इट माइट हेल्प यू इन डूइंग सम गुड इन्वेस्टमेंट्स एंड गुड ट्रेडिंग. So with that, we will close the stock sections and then I'll bring across Sardal Bhai to detail out on his side of the stocks. Thank you. सेकेंड मई का जो वॉच लिस्ट था उसके अंदर कौन कौन स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया देख लेते हैं। एपोलो हॉस्पिटल ने कुछ नहीं किया, टाइम पास किया अपनी जो जोन है उसके अंदर। भारत फोर्ज ने धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश किया, 1285 तक किया। बिरला सॉफ्ट अपना जो लेवल था 637 उसको टच किया। कॉन्कोर्ड ने ये जो लेवल था इस जोन से धीरे धीरे बाउंस करके 1055 तक गया। डिक्सन पिछला दिन का लो ब्रेक करके धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन फाइनली ये क्लोज ऊपर कर दिया। एक्साइड ने 483 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया तो नीचे आके क्लोज हो गया। और जुबिलेंट फूड 470 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, इस जोन से नीचे आके क्लोज हुआ। लेकिन जिस दिन भी ये लेवल ब्रेक हो जाएगा 470, सीधा 490 515 550 ये लेवल ओपन हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट डे 3 मई के लिए जो स्टॉक है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक चीज ये था इंडिया मार्ट।
इंडिया मार्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 10% अप मूव गया था। 29 अप्रैल को मैंने इसको शेयर किया था। 2733 के ऊपर लॉन्ग का प्लान था। ये स्टॉक 2733 के ऊपर सीधा 2908 तक गया। जो हम लोगों का जो लेवल था 2916, लेकिन सर्किट लग गया था, इसके बाद ऊपर जा नहीं पाया। तो लेवल हमेशा काम करता है। लेवल को आप सिस्टम में अलर्ट लगा के रख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, बेस्ट होगा अलर्ट लगा के रखने से। तो नेक्स्ट डे का जो वॉच लिस्ट है तो मैं शेयर करता हूँ। एशियन पेंट्स 2927 के ऊपर क्लोज दिया, रेजिस्टेंस लिया था यहाँ से फाइनली उसको ब्रेक करके ऊपर गया। तो ये बेस्ट एंट्री रहेगा 2927 के आसपास। इस जोन के आसपास अगर मिल जाए, इसका टारगेट जो निकल के आ रहा है 3038 एंड 3147। अगर आज का जो हाई है 2988 इसके ऊपर चलेगा तब भी ये 3038 3147 तक जा सकता है। एयू बैंक अगर 650 ब्रेक करता है तो ये स्टॉक सीधा 670 एंड 694 तक ट्रैवल कर सकता है। चंबल फर्टिलाइजर आज का लो 415 है। 415 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो सीधा 402 एंड 388 तक आ सकता है। टाटाकॉम एक रेंज के अंदर है, 1710 से लेके 1772। अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता है तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है 1849। अगर नीचे साइड ब्रेक होता है तो 1671 तक आ सकता है। जाइडस लाइफ साइंस बहुत टाइम पास किया इसी जोन के अंदर, फाइनली उसको ब्रेक करके क्लोज हो गया। इसका बेस्ट एंट्री होगा 973 के आसपास। ये स्टॉक आज का हाई भी अगर ब्रेक करता है तो ये स्टॉक सीधा 1014 1031 तक जा सकता है। लास्ट स्टॉक है बज्जर पेंट, बहुत अच्छा टाइम पास किया, फाइनली इसके ऊपर क्लोज कर पाया। ये स्टॉक आज का हाई अगर ब्रेक करता है, आज का हाई क्या है 526, तो ये स्टॉक 534 एंड 543 जा सकता है। तो बेस्ट एंट्री रहेगा 516 के आसपास। तो लेवल हमेशा इंटैक्ट रहता है, आप लेवल नोट करके रख सकते हैं, सिस्टम में अलर्ट लगा के रख सकते हैं। लेवल जब आएगा कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन होगा। ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है। कृपया करके आप अपना व्यू चेक कर सकते हैं। अगर आपका व्यू मेरा व्यू के साथ मैच होता है, आप उसी हिसाब से उसको देख सकते हैं। ये जो वॉच लिस्ट था मैंने आपके साथ शेयर किया, और पुराना वीडियो चेक कर सकते हैं। पुराना वीडियो चेक करने के बाद कैसे लेवल काम करता है ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।